हेलो, वेलकम टू फोकस। आज शनिवार 2 मई है। परसों होगा मंडे, सोमवार 4 मई। इस हफ्ते पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, कुल मिलाकर 5 हमारी स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए। अजीब अनुभव रहा है असेंबली इलेक्शंस का। बीजेपी ने जोर से प्रोपेगेंडा किया और इतना ज़्यादा किया, खासतौर पर पश्चिमी बंगाल को लेकर, जैसे कि पश्चिमी बंगाल बीजेपी का हो गया। और जो अंदाज था मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, वो इतना इतना अजीब था, नाकाबिले तारीफ था, अकड़ का, मजाक करने का भौड़ी तरीके से, खासतौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़ा दुख हुआ। ममता बनर्जी के भी स्टेटमेंट्स आए। ये एक ऐसी फौलादी महिला जब सड़क पर चलती है तो बहुत हिम्मत आती है। साथ में उनके साथ चलने वाले एक छोटी सी महिला, हवाई चप्पल पहने हुए, डेयरिंग, चैलेंजिंग। ममता बनर्जी ने खुद ये भी कहा, खुद अपने आप इस बार, झूठ बोल रहे हैं ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मैं वापस आ रही। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े फासले के साथ, मार्जिन के साथ जीत रही है। और फिर मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं दिल्ली आ रही। हमारे प्रजातंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है उसको दिल्ली में ठीक करना होगा। ये जो स्टेटमेंट था एक तरह की हुंकार का है। बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके पीछे। उसके पीछे वो प्रताड़ना छुपी हुई है, जिस तरह से उनको, उनके बारे में तरह तरह से चीप तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके, भौड़ी तरीके से बयानबाजी की गई। तो एक बहुत ही आहत महिला जो लड़ना जानती है, एक शेर महिला, मुझे बल भी मिला। आई थिंक मेरी भावना हुई और शायद बहुतों की हुई होगी, एक आह्वान करने की भावना। क्योंकि मैंने हाल के वीडियोस में कहा है कि वो घड़ी आते दूर नहीं है, आने वाली है कि भारत की जनता खुद हमारी सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जो ये अंदाज है, जो एक तानाशाही, उसको लेकर खुद एक बड़े सांड के सींग पकड़ लिए जाते हैं ना, होल्डिंग के बुल बाय द हॉर्न, वो करने वाली है। वो क्रांति जिसकी शायद जरूरत है वो शुरू होने वाली है। इन्होंने जो बयानबाजी की थी कि हमने बंगाल में सफाया कर दिया टीएमसी का, उसके खिलाफ में ट्विटर वगैरह वगैरह पर, बिकॉज ट्विटर वगैरह पर आम आदमी भी, साधारण लोग भी अपने बयान जो ट्वीट्स में देते हैं, उससे मुझे तो आश्चर्य हो रहा था इस बयानबाजी से, मोदी और शाह जी की जोड़ी, कि हमने ये कर दिया, सफाया कर दिया। नहीं, वहाँ ममता भी दीदी का, ममता बनर्जी, छोटी सी महिला, डेयरिंग वुमन, उनके भी मैंने एक आध वीडियो देखे, आज ही देखे, जिसमें उन्होंने कहा मैं बंगाल जीत रही हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं जीत रही हूँ, और फिर मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं दिल्ली आ रही हूँ। क्योंकि आज हमें प्रजातंत्र को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और प्रजातंत्र की लड़ाई में बंगाल पीछे नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये। एक ऐसी डेयरिंग महिला से, छोटी सी लगती है, हवाई चप्पल पहनकर सड़क पर चलती हैं अपने समर्थकों के साथ, पर एक शेरनी की आवाज लगती है, आहत शेरनी की।
पर इसी में बल है, इसी में प्रकाश है, उम्मीद की किरण है। मेरा जी हुआ कि मैं कहूँ कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। आज का वीडियो एक तरह से इसी हुंकार का आह्वान करने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है क्रांति की वो जो चिंगारी है वो लग गई है। शायद भारत बहुत दिन सोने के बाद और रियली फिर से एक होप की तरफ, आशा की तरफ करवट लेने वाला है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारी बात में कुछ ठीक ठाक लगता है, और अपने कमेंट्स डालिए। हमारे वीडियोस ठीक लगे तो शेयर कीजिए, हमें ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ मेरे तो खैर बहुत कम व्यूज़ आते हैं, जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत प्राइवेट यूट्यूबर्स के वीडियोस आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं और मैं उन्हें बहुत देखता हूँ। तो मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है। इस चिंगारी को, इस आह्वान को प्रजातंत्र के लिए कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हमें बल दें, पीठ थपथपाएं। आज इसी के साथ फोकस का ये वीडियो समाप्त करता हूँ।